झारखंड में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। रोज नेताओं के एक से बढ़कर एक बयान और दावे लोगों को हैरान कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच नेताओं को लेकर भी एक खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि नेताओं की खबरें तो आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन नेताओं के रिकॉर्ड के बारे में कम ही जानने को मिलता है। तो चलिए देर किस बात की, बताते हैं आपको झारखंड में कितने नेताओं पर केस है, कितने नेता अमीर हैं और साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन यानी कि कितने नेता शिक्षित हैं। पहले आपको बता दें कि पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 683 उम्मीदवारों में से 174 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 127 उम्मीदवारों पर तो गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। झारखंड इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों की ओर से दिए गए शपथ पत्रों का विश्लेषण करने के बाद ये रिपोर्ट बनाई है, जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बता दें कि बीजेपी के 36 में से 20 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 15 पर तो गंभीर आरोप हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के 23 में से 11 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 7 पर गंभीर केस हैं। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं दिख रही। कांग्रेस के 17 में से 11 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए पड़े हैं, जिनमें से 8 पर गंभीर केस हैं। तो वहीं राजद के भी 5 में से 3, आजसू के 4 में से 2 और जदयू के दोनों उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। और इसके अलावा लोजपा के एकमात्र उम्मीद पर भी गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 683 उम्मीदवारों में से 235 करोड़पति भी हैं। जी हां, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2 करोड़ 16 लाख रुपए है। सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार बीजेपी से हैं। बीजेपी के 30 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के 18, कांग्रेस के 16, राजद के 4, जदयू के 2, आजसू के 1 और लोजपा के 1 उम्मीदवारों की संपत्ति भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतना ही नहीं, चुनाव में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक आरोपी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जी हां, वो भी चुनाव में लड़ रहे हैं। 11 उम्मीदवारों पर महिलाओं पर अत्याचार के मामले दर्ज हैं। 4 उम्मीदवारों पर जान लेना और 40 उम्मीदवारों पर जान लेने की कोशिश का आरोप है। तो वहीं अब आपराधिक रिकॉर्ड के बाद नंबर आता है शिक्षित उम्मीदवारों का। चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवार पढ़े लिखे भी हैं। 348 उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की डिग्री है। 308 उम्मीदवारों ने 5वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की है। 6 उम्मीदवार डिप्लोमा होल्डर हैं और केवल 18 उम्मीदवार साक्षर हैं और 2 उम्मीदवार निरक्षर हैं। इसके साथ ही ये भी बताते चलें कि चुनाव में सबसे ज्यादा संख्या 41 से 60 साल की उम्र वाले प्रत्याशियों की है। इस आयु वर्ग के 348 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हैं। तो वहीं 25 से 40 साल के 267 और 61 से 80 साल के 67 प्रत्याशी भी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस चुनाव में जनता किस पार्टी की सरकार बनाती है। क्या वो दोबारा से झामुमो को मौका देगी या फिर इस बार बदलाव करके बीजेपी को सरकार में लाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।